हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में आज देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक टाइप का रिएक्शन ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो मिलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब उसमें किसी भी सब्सटेंस में या फिर किसी भी एलिमेंट में कोई ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड जब ऑक्सीजन जो है उस एलिमेंट में से, कोई भी एलिमेंट में से हट जा रहा है तो वो हो गया हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इस तरीके से भी हो सकता है कि हाइड्रोजन एक गैस है और जब वो कंबाइन होता है, जब वो किसी भी एलिमेंट में कंबाइन होता है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हो गया। ठीक है, और जब वो हाइड्रोजन उस किसी भी एलिमेंट में से हट जाता है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन आया तो रिडक्शन। ठीक है, तो इसको हम लिख के भी देखते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब हम ऐड करेंगे, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, ऐड करेंगे जब ऑक्सीजन को तो ऑक्सीडेशन, ऐड करेंगे जब हाइड्रोजन को तो रिडक्शन, रिमूव करेंगे जब हम हाइड्रोजन को तो ऑक्सीडेशन, रिमूव करेंगे जब हम ऑक्सीजन को तो रिडक्शन। एक एग्जांपल है कि कॉपर है, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर ऑक्साइड बना, मतलब ऑक्सीजन जो हो गया वो इसमें ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड जो ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रखा है, इसका ऑक्सीडाइज्ड है, तो कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड करा तो कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब कोई एलिमेंट जो है वह अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब वो मेटेलिक कैरेक्टर को गेन करना चाहता है, या फिर बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जैसे सोडियम है, सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो स्टेबिलिटी, सब स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए गेन और लूज होता है। तो ऑक्सीडेशन जब होता है जब कोई एलिमेंट जो होता है वो लूज कर दे, और रिडक्शन होता है जब कोई एलिमेंट जो है वो गेन कर ले। तो इस तरीके से भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। इसको एक बार लिख के देखते हैं। लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो रिडक्शन। तो इस तरीके से भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होगा ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि जब कॉपर ऑक्सीडाइज था तो जब इसमें से हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये कॉपर में से ऑक्सीजन निकल के इसके साथ कंबाइन हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें यह बताना है आपको कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। नाउ अब हम देखते हैं कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ 1.3 में कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। क्या आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अपनी एवरीडे लाइफ में उसको ऑब्जर्व किया है? तो कोरोजन जो है एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एवरीडे लाइफ में। कोरोजन क्या होता है कि आयरन पे जंग लग जाती है, उसको बोलते हैं कोरोजन। यहाँ से एक डेफिनेशन है कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस
around it such as a moisture, acid, etc. It is said to be corrode and this process is known as called corrosion. इस प्रोसेस को बोलते हैं corrosion. तो corrosion को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ corrosion, ऑयल करेंगे उस आयरन मेटल पे, ऑयलिंग, ठीक है, और क्रोमियम प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, पेंट कर देंगे. तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को बचा सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रेंसिडिटी. हिंदी में बोलते हैं बासी खाना. रेंसिडिटी क्या होता है कि जब हम कोई भी खाने को बाहर छोड़ देते हैं तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है. तो उस हम फूड को बोलते हैं रेंसिडिटी. रेंसिड हो गया फूड. तो व्हेन fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. तो जब फैट्स जो होता है, ऑयल जो होता है खाने के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो रेंसिड हो जाता है, उनका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है. तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी. तो आप रेंसिडिटी को मतलब खाना खराब होने से बचा कैसे सकते हैं? तो यहाँ पे बोला है कि usually substance which prevent oxidation is antioxidants are added to the food containing fats and oil. तो antioxidants को डाला जाता है. जो चिप्स होता है ना, चिप्स के अंदर एयर इज फेल्ड एंड दिस एयर प्रिवेंट द फूड एंड एनीथिंग in the packet like chips. Antioxidants prevents food from rancidity. For example, nitrogen is a gas prevent the food from the oxidation because it prevent the oxygen to react it. नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को आने नहीं देता है, ठीक है. तो जो चिप्स होता है, जो भी पैकेट्स होते हैं खाने के, उसके अंदर हवा भरी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन होने से बचे. और क्या कर सकते हैं? फ्रिज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में ही रख सकते हैं. हमें लाइट में नहीं रखना चाहिए खाने को, उससे भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. तो ये प्रिवेंशन है रेंसिडिटी के. एंड इसी के साथ हमने इस चैप्टर की थ्योरी को ख़त्म करा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंटेक्स क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे. थैंक यू.